सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। कनक कांति वाला वह बालक, गाय के उदर से मानव पुत्र का जन्म, कान ही गौ माता जैसे, पूरा शरीर मानवों जैसा, देखने वालों की तो भैया भीड़ लगती। पंडित जी महाराज, आप एक बालक के लिए रो रहे थे, आज परमात्मा की ऐसी कृपा आपके ऊपर हुई कि गैया ने मानव पुत्र को जन्म दे दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बालः प्रसूतस्तु दैवरूपेति कौन्तेय। भाग्योदयो धुना जाता। पंडित जी भाग्य तो देखो, धेन्वा बाला प्रसूतस्तु, धेनु के मानव पुत्र का जन्म हुआ है। समय बीता, एक दिन पंडित जी महाराज दोनों बच्चों का नामकरण कर रहे थे। गाय के पुत्र का नाम रखा गौकर्ण, कान ही गौ माता जैसे हैं, पूरा शरीर मानवों जैसा, इसलिए गाय के पुत्र का नाम रखा गौकर्ण। और अपने पुत्र के नाम के बारे में सोच ही रहे थे, इतने में धुंधली आ गई और कहती महाराज क्या कर रहे हो बैठे बैठे। तब पंडित जी कहते हैं मैं अपने पुत्र का नामकरण कर रहा हूं। तब धुंधली तुरंत कहती है वाह महाराज, 9 महीने कष्ट में न झेले और नाम आप रखोगे। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। और भैया ख्याति तो दोनों पुत्रों ने ही प्राप्त की है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना हुआ, एक विख्यात हुआ और दूसरा को ख्यात हुआ। कियत काले नतो जातो तरुणो तनया गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। कियत काले नतो जातो, समय बीता, बच्चे दोनों बड़े हुए, अंतर सिर्फ इतना निकला, एक तो बहुत विख्यात हुआ, एक बहुत कुख्यात हुआ। श्री गौकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित हुए। पंडित का मतलब सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा। सा यस्य संजाता स पंडितः, सत्य क्या है असत क्या है जिसका ठीक ठीक से विवेचन जो कर दे उसको पंडा बुद्धि कहते हैं, और पंडा बुद्धि का जो मालिक होता है उसको पंडित कहते हैं। षड्पदः पुष्प मध्यस्थो यथा सारम समुद्धरेत तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारम गृह्णन्ति स पंडितः। जैसे भौरा फूल पर बैठकर उसके पराग को चूस लेता है, ऐसे ही जो पंडित होते हैं शास्त्रों में जो ज्ञान का पराग भरा पड़ा है, रस भरा पड़ा है ज्ञान का, उसको पान करके समय आने पर समाज को पान कराते हैं। ऐसे पंडित हुए श्री गौकर्ण जी महाराज। और धुंधकारी महाखलह, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, रात में सब सो जाते तो घरों में आग लगा देता है, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में फेंक देता है। ये सब दुराचार धुंधकारी करने लगा। पहले पंडित जी जब घर से बाहर निकलते थे तो गांव वाले खूब सम्मान देते थे, और जब आज पंडित जी अपने घर से निकलते हैं तो भैया सब लोग कहते धुंधकारी का बाप जा रहा है। पूरा नाम पंडित जी का बदनाम कर दिया यहां धुंधकारी। आज पंडित जी बहुत दुखित यहां पर हुए हैं, इतने रोए क्या बताएं। आज पंडित जी महाराज अपनी घर की देहली के बाहर बैठे बैठे रो रहे हैं। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो कहने लगे बेटा क्यों हो गया। पहले जंगल में रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज घर के बाहर रो रहे हैं कि बेटा क्यों हो गया। संत ने जो एक एक बात समझाई जंगल में, आज समझ में आ रही है, पहले समझ में नहीं आई, क्योंकि पहले तो पुत्र का प्रेम चढ़ा हुआ था।
पहले समझ में नहीं आई, लेकिन आज एक एक बात समझ में आ रही है। होता है भैया, जब तक अपनों की ठोकर जीव को नहीं लगती तब तक सच्चा वैराग्य नहीं। अपनों की ठोकर। एक बार क्या हुआ, बड़े ध्यान से आप लोग एकाग्र मन से सुनिए। लोहा और सोना, लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। सोना लोहे से कहता है, भैया लोहा एक बात बता, पिटते हम दोनों हैं, तेरी भी पिटाई लग रही है और मेरी भी पिटाई लग रही है, लेकिन भैया लोहा पिटते हम दोनों हैं, लेकिन तू चिल्लाता बहुत है, तू रोता बहुत है। सोना जब पिटता है तो कितनी आवाज आती है, सुनार जब पीटता है सोने को कहां आवाज आती है, और जब लोहार लोहे को पीटता है तो पूरा मोहल्ला जाग जाता है, इतना शोर होता है। वही बात लोहा सोने से कहता है, भैया लोहा पिटते हम दोनों हैं, तेरी भी पिटाई लग रही है, मेरी भी पिटाई लग रही है, पिटते हम दोनों बराबर हैं, लेकिन भैया लोहा तू रोता बहुत है, तू रोता क्यों है? तब लोहा कहता है, भैया सोना बात तूने बिल्कुल ठीक कही, तू सोना तुझे पीटने वाला लोहा, तू सोना तुझे पीटने वाला लोहा, लेकिन मेरी विडंबना तो ये है कि मैं लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा। मैं लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा। तू किसी और से पिटता है इसलिए तुझे कष्ट नहीं होता, लेकिन भैया मैं तो अपनों से ही पिट रहा हूं, मैं कहां जाऊं। बाहर वाले चोट देते हैं तो कष्ट नहीं होता, और कष्ट तो तब होता है जब अपने ही पीटते हैं। बाहर का व्यक्ति कोई भला बुरा कह जाए इतना मन को ठेस नहीं पहुंचेगी, लेकिन जब अपने बोलते हैं भैया तो बाणी के बाण बड़े खराब होते हैं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। शब्द संभाल के हमेशा सावधानी से बोलना चाहिए। जब तक अपनों की ठोकर जीव को नहीं लगती तब तक सच्चा वैराग्य नहीं होता। पहले संत ने पंडित जी को समझाया जंगल में, तब समझ में नहीं आई। जब आज अपने ही बेटे ने डंडे जमाए तब बात समझ में आई। आज बात समझ में आ रही है। अच्छा गड़बड़ कहां पर हुई? लेकिन एक जगह हो गई। क्या? कहां पर हुई? संत ने कहा था इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर बच्चा होगा। लेकिन पंडित जी ने क्या किया? फल खिलाया नहीं था, फल को दे दिया था। संत ने कहा खिला देना और पंडित जी ने कहा खा लेना। बस ही गड़बड़ हो गई। अपने हाथों से अपने सामने धुंधली को खिला देते तो धुंधकारी नहीं होता। संत श्री गोकर्ण जी महाराज का ही जन्म पंडित जी के घर में होता, उनका ही जन्म होता। जीवन का एक क्षण पूरे जीवन को बदल कर रख देता है। आज जब घर के बाहर रोए तो विचार करते हैं बंध्यत्वम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। पहले बेटा नहीं था, कष्ट थोड़ा सा था, लेकिन बेटा होने के बाद वो कुपुत्र निकल गया, अब सबसे ज्यादा कष्टकारी है। श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को देखा और कहते पिताजी आप तो इतने विद्वान हैं और आप रो रहे हो, आपको क्या किस बात का कष्ट है?
तब पंडित जी कहते बेटा तुझको तो सब पता है, तेरा बड़ा भाई धुंधकारी आजकल कर क्या रहा है, बस उसके चर्चे सुनता हूं सो बस मन दुखी हो जाता है। श्री गौकर्ण जी कहते पिताजी आप अपने बेटे से दुखी हो, संसार में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए जो प्रसन्न हो, बस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति मुझे ढूंढकर बता दीजिए जो ये कह सके कि मैं प्रसन्न हूं। पिताजी ऐसा कोई है ही नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब लोग दुखा। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। मुनि एकांत जीवना, सच्चा सुख चाहो पिताजी तो संसार को त्यागो, एकांत वन में बैठे हो और ठाकुर जी का भजन करो। अपने पिता श्री आत्मदेव को श्री गौकर्ण जी महाराज 2 श्लोकों में सुंदर उपदेश देते हैं। इसको कहते हैं गौकर्ण गीता। 2 श्लोकों में सुंदर भागवत का सार सुना दिया। 2 श्लोक आप ध्यान से सुने, बस 5 मिनट में कथा को हम विराम देंगे। 4:30 बजने वाले हैं, 4:30 पे कथा विराम कर देंगे। श्री गौकर्ण जी कहते हैं देहे स्तिमान सरुदरे अभिमतिं त्यज जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरस को भवभक्तिनिष्ठं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरसा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमं नितिराम। श्री गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी देहेस्ति मांस रुदरे अभिमतिं त्यज, देहेस्ति मांस रुदरे अभिमतिं त्यज त्वम्। पिताजी आप कह रहे हो कि आप परेशान हो अपने बेटे से, आप परेशान हो। पिताजी पहले तो ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो जो शरीर से हमने नाते रिश्ते बनाए हैं वो रिश्ते हमारे कैसे हो सकते हैं? ये शरीर हमारा नहीं है, ये पंचायती धर्मशाला है। किन किन पंचों ने बनाई है?
चेत जल पावक गगन समीरा, चेत जल पावक गगन समीरा, चेत जल पावक गगन समीरा, चेत जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा, 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 चेत जल पावक गगन समीरा, चेत जल पावक गगन समीरा, चेत जल पावक, चेत जल पावक, चेत जल पावक गगन समीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पिताजी, पहले तो ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो जो शरीर से हमने नाते रिश्ते बनाकर रखे हैं वो नाते रिश्ते हमारे कैसे हो सकते हैं? माता पिता कहते हैं मेरा बेटा, दुकानदार कहता मेरा ग्राहक, मालिक कहता मेरा नौकर। किसी तीर्थ में चले जाएं तो पंडित कहते मेरा जजमान, किसी जंगल से निकले तो शेर भालू कहते हमारा भोजन, छोटे छोटे जुएं आदि शरीर में रहते हैं वो कहते हमारा घर है। ये तो हम कितनों में बट गए, विचार कीजिए, हम कितनों में बट गए। पिताजी, ये शरीर ही हमारा नहीं है तो नाते रिश्ते ये सब कैसे हो सकते हैं? दो बंधनों में प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है। किन किन में? अहमता और ममता, मैं और मेरा। मैं मतलब शरीर, ये मेरा शरीर, और मेरा मतलब मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, ये मेरा। शरीर में और संसार में ये दो ही रस्सियां हैं जिससे जीव बना रहता है। पिताजी, पुत्र पौत्रादिक तो ये तो राह के साथी हैं। भगवान एकादश में कहते हैं उद्धव जी से, पुत्र दाराप्त बंधूनाम संगमः पांथ संगमः। भैया उद्धव, संसार के सगे संबंधी तो ये तो पांथ संगम है, राह के राहगीर हैं, यात्रीगण हैं, ये तो रात यात्रीगण हैं। जैसे आप दिल्ली से अपने घर की ओर आए, ट्रेन में बैठे, ट्रेन आगे चली, मथुरा आया, मथुरा वाला यात्री मथुरा उतर गया। पता चला मथुरा से कुछ यात्री चढ़े, वो ट्रेन में जाकर बैठ गए। फिर कोटा आ गया, भरतपुरा, ऐसे ट्रेन चल रही है, यात्री चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। कभी कभी तुम्हारा ऐसा भी होता है कि पता चला रात हो गई और सब लोग भोजन करने लग गए ट्रेन में। कुछ यात्रियों से इतना प्रेम हो जाता है जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, कुछ यात्री तो ये तक कह देते हैं भैया हमारी बहू ने शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू भेजे, आप भी पाइए। कोई पूरी पराठे खिला रहा है, मिल बांट के सब लोग भोजन करते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए, चाहे कितना भी प्रेम यात्रा में व्यक्ति से हो जाए, हमें अपने स्टेशन का ध्यान रखना चाहिए। बस कितना भी प्रेम यात्री से हो जाए, हमें अपने स्टेशन का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, इतना प्रेम हो जाता है यात्रियों से कि स्टेशन पर गाड़ी सीटी भी लगा रही है लेकिन उतरने का मन ही नहीं हो रहा। अरे भैया, आपको छोड़ने का तो मन ही नहीं होता। अरे तुम्हारा मन नहीं होगा तो काला कोट वाला टीटी आएगा, धक्का मारकर सामान नीचे फेंक देगा और बेइज्जत अलग कर देगा। अरे तुम्हारा रिजर्वेशन यहीं तक था, उतरो यहां से, जाओ, अब तुम्हारी सीट किसी और की हो गई है। अब ट्रेन चलती चली जा रही है, यात्री चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, लेकिन हमें अपने स्टेशन का ध्यान रखना है। कितना भी प्रेम हो जाए यात्रियों से, लेकिन मोह नहीं रखना है। जैसे जीवन की गाड़ी चली तो हमारे दादाजी का स्टेशन आया, उनको शमशान में विदा कराए। हमारा
जन्म हो गया। दादाजी की वर्त पे जाकर हम बैठ गए, कुर्सी पे जाकर। जीवन की गाड़ी और आगे चली, हमारी दादी जी का स्टेशन आया, उनको भी विदा कराई। उनकी सीट खाली हुई, पता चला हमारा विवाह हो गया। पत्नी रूपी यात्री बैठ गई सीट पे जाकर। गाड़ी और आगे चली, गाड़ी बढ़ी, पता चला हमारे पिताजी का स्टेशन आ गया, उनको भी विदा कराए। पता चला हमारे बच्चा हो गया। जब तक एक यात्री और बैठ गया, और इसी क्रम में एक दिन हमारा भी नंबर आ जाएगा, हमको भी सब विदा कराएंगे, हमारा भी नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारा भी नंबर बंधु अवश्य ही आएगा। याद रखिए, संसार में ये जो नाते रिश्ते हैं, ये सब राह के राहगीर हैं, सच्चा कोई नहीं। ये सब राह के राहगीर हैं, लेकिन हमारा सच्चा प्रेमी तो कोई और है। हमारा प्रेमी तो कोई और है, जो हमारी याद कर रहा है, वो याद कर रहा है। हमको खेलने के लिए यहां भेज रखा है, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जाना तो हम अपने घर में ही है। इसलिए तो ब्रज के महात्मा कहते हैं कि माया के ओ पुजारी, आगे की भी कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी, आगे की भी कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर। ये सच्चा घर नहीं है, इसको सच्चा घर तो मानकर बैठ पकड़ के रखा है हमने, लेकिन ना, ये नहीं है। हमारा सच्चा घर तो ऊपर है। हम तो यहां खेलने के लिए आए हैं, भटक गए हैं आकर के। वो प्यारे इंतजार हमारा कर रहे हैं वहां पर, लेकिन हम यहां फंसे हुए हैं। लेकिन चाहे कितना भी फंसो, लेकिन मोह किसी से मत रखना। तो जाया सुता दिस सुता ममताम विमुंच, ये सब राह के राहगीर हैं पिताजी। और धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, धर्म का परित्याग करो, परम धर्म को अपनाओ। और पिताजी, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, सेवस्व साधु, साधु संतों का सेवन करो, संतों के पैरों को पकड़ो। देखो, संतों में जो भक्ति का करंट लग चुका है, यदि उनके पैर हम जाकर पकड़ लेंगे तो भक्ति का करंट हमारे हृदय में भी लग जाएगा। किसी को करंट लग जाए, यदि आप उसको बचाने जाओ और कहीं भैया धोखे से आपने उसको पकड़ लिया, तो उसको तो लगा ही करंट, आपको दुगना और लग जाएगा उससे ज्यादा। तो जिन संतों के हृदय में पहले से जो प्रभु के प्रेम की चिंगारी लगी हुई है, यदि उनके पैर हम पकड़ लेंगे तो हमारे हृदय में भी भक्ति का दीपक जल जाएगा। तो संतों का सेवन हमें करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, पिताजी दूसरों का गुण और दोष देखना बंद कर दो। क्यों? आपने किसी की प्रशंसा की तो दूसरे की बुराई अपने आप हो जाएगी। भैया आप बहुत अच्छा गाते हो, पहले जो आए थे वो ऐसा नहीं गाते थे। अब बताओ, एक की प्रशंसा होगी, दूसरे की बुराई होगी। भैया आप जितना अच्छा भोजन बनाते हो, पहले भी आए थे भंडारी, वो बात नहीं है। आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता। तो एक की प्रशंसा हुई, दूसरे की निंदा हो गई। तो प्रशंसा निंदा करना बिल्कुल छोड़ दो, एक समान रहो, वायु बन। सनकादिक महात्मा कहते हैं नारद जी से, श्री गौकर्ण जी ने अपने पिता को ऐसा उपदेश दिया कि वैराग्य हुआ और जंगल में आए। श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठात, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में भगवान के परम पद को प्रस्थान करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिता चले गए वन को, अब घर में बची माता जी। धुंधकारी ने माता जी को पकड़ा, धुंधली को, कवित्तम तिष्ठति प्रोही, पिताजी कहाँ माल पानी गाड़ कर गए हैं, आपने नहीं बताया, जो जलती हुई लकड़ी से आपकी पिटाई लगाऊंगा। हनिस्य लत्तया न चेत,
धुंधली घबरा गई, मेरे पास में तो कुछ नहीं है। अर्धरात्रि में निकली, जंगल में दौड़ने लगी, एक अंधकुआं में गिर पड़ी, आत्महत्या ही कर ली। ध्यान दीजिए, जिसने अपने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया उसकी मृत्यु धुंधली की तरह ही होती है। ये सत्संग क्या है? ये सत्संग टॉर्च है, टॉर्च, प्रकाश है। बदल है, सूर्य नारायण चमक रहे हैं तो टॉर्च का क्या महत्व रह जाएगा? लेकिन बंधुओं, कहीं रात हो जाए, काली अंधियारी आ जाए, फिर उस टॉर्च का महत्व होगा। ये टॉर्च क्या है? ये टॉर्च सत्संग है। वैसे जीवन में खूब सुख समृद्धि, खूब हमारा नाम हो रहा है, खूब धन दौलत हमारे पास में है, तो सत्संग के सूत्र हमारी समझ में नहीं आएंगे। और जब आप विपत्ति आएगी, संकट आएगा, क्लेश आएगा, तो वही सत्संग के सूत्र टॉर्च बनकर आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। वही सत्संग के सूत्र समझ में आएंगे। जिसने सत्संग किया होगा वो तो उसके प्रकाश में जीवन को बढ़ा लेगा, और जिसने सत्संग नहीं किया, धुंधली की तरह उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, भैया धुंधकारी, हम तो चले तीर्थ यात्रा करने के लिए। गोकर्ण जी का तीर्थ यात्रा करने के लिए धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में लाकर बैठा लिया। चोरी करता, डकैती करता है और वेश्याओं को धन देता है। एक दिन इसने राजा के यहाँ पर खजाने की चोरी की, ढेर सारा खजाना लेकर के आया। वेश्याओं ने इसको मदरा पान करा करके सुला दिया। जब वेश्याओं ने उस खजाने का दर्शन किया, आंखें फटी की फटी रहेगी। 5 मीटिंग करती हैं, बहना आज इतना धन लेकर के आया है धुंधकारी, खर्च करने की कोशिश भी करे तो खर्च नहीं कर सकती, इतना धन है। और एक ना एक दिन राजा इसको पकड़ लेगा। राजा कहेगा खजाना कहाँ है? कह देगा इन वेश्याओं के पास में, ये बच जाएगा, मर जाएंगी हम। इसलिए इस धुंधकारी को ठिकाना लगा देना चाहिए। एक वेश्या गई, धुंधकारी के पेट पकड़ने लगी। दूसरी गई, धुंधकारी के दोनों हाथ पकड़ लिए। तीसरी गई, वेश्या ने धुंधकारी का गला दबाने लगी। जैसी गला दबाने का प्रयास किया, धुंधकारी मुंह फाड़ कर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, इन वेश्याओं से मुझे बचाओ। चौथी वेश्या अंदर गई, आग के अंगारे चूल्हे में से लेकर के आई, मुंह फाड़ कर चिल्लाने लगा धुंधकारी, गरम गरम आग के अंगारे मुख में डालने लगी। उस आग के अंगारों को धुंधकारी सहन नहीं कर सका। उसी समय धुंधकारी के प्राण निकल गए। तब तांगार समूहाश्च तन मुखे विचिक्षुपुः अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। अग्नि ज्वालाति दुःखेन, उस अग्नि की ज्वाला को धुंधकारी सहन नहीं कर सका। उसी समय धुंधकारी के प्राण निकल गए। गोकर्ण जी को पता चला, गया में जाके श्राद्ध तर्पण किया और जब पुनः अपने घर में आए, रात्रि में सोने लगे। एक भेड़ का बच्चा आया, मिमियाने लगा, फिर भैंसा बन गया, हाथी बन गया, वह स्वरूप परिवर्तन करने लगा। धुंधकारी समझ, श्री गोकर्ण जी समझ गए ये भटकी हुई आत्मा है कोई। कमंडलू में से जल निकाला और जो फेंक करके मारा, वो प्रेत आत्मा बोलने लगता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। भैया मैं वही पापी भाई धुंधकारी हूँ आपका, मेरे कल्याण का कोई मार्ग देखिए, इस प्रेत आत्मा की योनि बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, भैया धुंधकारी, मैंने तो आपके नाम का श्राद्ध तर्पण गया में जाकर किया था। धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सतरिना विमुक्तिर में न भविष्यति, 100 पिंड दान भी मेरे नाम के कर दोगे तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मैं तो महाप्रेत हूं भैया, कोई विशेष आप उपाय ढूंढिए मेरे लिए। तब प्रातःकाल हुई, श्री गोकर्ण जी ने संतों से परामर्श लिया, सब बताने में असमर्थ हुए। भगवान सूर्य नारायण से जाकर गोकर्ण जी कहते हैं, बताइए महाराज मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तब सूर्य नारायण कहते हैं, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, आप अपने भाई धुंधकारी को भागवत का सप्ताह श्रवण कराओ। पुनः गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए, भागवत का विशाल आयोजन कर दिया और प्रधान श्रोता धुंधकारी को बनाया गया। जैसी कथा कहना प्रारंभ की, धुंधकारी एक पोले बांस में आके विराजमान हुआ। पहले दिन की कथा विराम हुई, पहली ग्रंथि चटाक शब्द से बांस की फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम,
7 दिन की कथा विराम हुई। वह पोला बांस 7 ग्रंथि बीच में से फट गया, एक महापुरुष उसमें से प्रकट हो गया है। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाव मंडितः। श्री गोकर्ण जी कहते हैं, महाराज आप कौन हैं, किस धाम से पधारे हैं, अपना परिचय दीजिए। तो वह कहता है, आप मुझे भूल गए, मैं आपका वही पापी भाई धुंधकारी ही तो हूं। अरे भैया धुंधकारी, आपका इतना अच्छा स्वरूप कैसे हो गया? तब धुंधकारी कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। धन्य है ये भागवत की कथा, प्रेत पीड़ा विनाशनी। प्रेत पीड़ा जो मुझको हो रही थी भागवत की कथा सुनने मात्र से, ये सब दूर हो गई। विमान आया, पार्षदों ने हाथ पकड़ा धुंधकारी का, विमान में बिठाया। ज्यों ही विमान उड़ने लगा, श्री गोकर्ण जी कहते हैं, पार्षदों मैंने अकेले धुंधकारी के लिए कथा नहीं कही थी, मैंने तो सबके लिए कथा कही थी। आप एक विमान लेकर के क्यों आए? आपको तो सबके लिए विमान लेकर के आना चाहिए। तब पार्षद कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। सुनने में फर्क हुआ है। धुंधकारी ने मुक्ति की भावना से कथा सुनी, सो उनकी मुक्ति हो गई। ये तो कल्प वृक्ष है भागवत, ये तो कल्प वृक्ष है। इसकी सघन छाया में बैठकर जो भी आप मांगोगे ये आपको प्रदान कर देगा। धुंधकारी ने मुक्ति की भावना से कथा सुनी, सो उनका मुक्त कल्याण हो गया। कोई तो समय पास करने के लिए आता था, कोई सोने के लिए आता था, कोई कुतर्कबाजी करने के लिए आता था। ना तो सोता का कल्याण होगा, ना सरोता का कल्याण होगा, कल्याण तो मात्र श्रोता का होगा। ऐसे श्रोता धुंधकारी ही थे। पार्षद विमान लेकर चले गए। जितने भी भैया गांव वाले बैठे हुए थे श्रोतागण सब रोने लगे, गोकर्ण जी महाराज एक बार कृपा और कर दीजिए। तब हमारे गोकर्ण जी ने श्रावणे मासु गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः, श्रावण मास में पुनः कथा का भव्य आयोजन कर दिया। श्री सनकादिक महात्मा कहते हैं, देवर्षि नारद जैसे ही 7 दिन की कथा विराम हुई, जितने श्रोता उतने विमान आकाश में आके उपस्थित हो गए। श्रीमन नारायण प्रभु प्रकट हुए, गोकर्ण को अपने हृदय से लगा दिया। भैया प्रिय गोकर्ण, तू तो मेरा ही स्वरूप हो गया। जैसे भगवान श्री राम लीला संवर करके अपने साकेत को गए तो पूरे अयोध्या वासियों को साथ लेकर के गए, और जब हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को गए तो पूरे यदुवंशियों को साथ लेकर के गए। और जब आज हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ठाकुर जी के धाम जा रहे हैं तो पूरे गांव वासियों को अपने साथ में लेकर के विमान में जा रहे हैं। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी। सनकादिक महात्मा कहते हैं, देवर्षि नारद आपने हमसे प्रश्न किया था कैसे कैसों का कल्याण होता है कथा सुन करके। अरे जो जीते जी कथा सुन लेता है उसका कल्याण तो हो ही जाता है। मरने के बाद भूत प्रेत बनकर बीच छुप करके कोई कथा सुन ले उसका भी परम कल्याण हो जाता है। ऐसी सुंदर भागवत की कथा है। महात्म्य के अंतिम 6वें अध्याय में भागवत के नियमों का वर्णन किया गया है। भागवत कराने में खर्चा कितना होता है, भागवत कहने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता के लक्षण बताते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त हो, आचार परंपरा से दीक्षित हो, दृष्टांत देने में बड़ा कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। साथ में एक सहयोगी वक्ता और हो जो भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ कर सके। 5 ब्राह्मण और होने चाहिए जो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहें, जिससे हमारे यज्ञ में कोई विघ्न बाधा ना पहुंचे। ये तो विधि हो गई। नारद जी कहने लगे, महाराज भोजन की क्या विधि है, भोजन की विधि बताइए। तब हमारे सनकादिक महात्मा कहते हैं 7 दिन तक निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। नारद जी कहते फिर तो महाराज हो गई कथा, मिल गई आपको श्रोता। भैया कोई भूखा रहकर कथा सुन सकता है? सनकादिक कहते हैं तो एक काम करो, फलाहार करके कथा सुनो। नारद जी कहते हैं फलाहार से काम न चले तो
बोले कि तो एक समय फलाहार कर लें, एक समय भोजन कर लें, प्रातःकाल फलाहार कर लें और सायंकाल के समय भोजन करें, फिर कथा सुने। नारद जी महाराज कहने लगे जब इतने से भी काम न चले तो सनकादिक मुनि कहते प्रेम से 5 बार भोजन करके आओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। भोजन का नियम तो इसलिए बनाया गया कि भोजन करके आलस्य आता है, अन्य में तो आलस्य होता है। और बहुत भोजन करके आ गए और कथा में आके खर्राटे बजने लगे जाएंगे, फिर ऐसा भोजन किस मतलब का। इसलिए अल्प आहार करके हमें कथा सुनना चाहिए। भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अल्प आहार करके हमें कथा सुननी चाहिए। अच्छा, सकाम अनुष्ठान है तो कथा के विराम में हवन कराओ, निष्काम अनुष्ठान है तो हवन की कोई आवश्यकता नहीं, गीता का पाठ करा दो। और भागवत के विराम में 12 ब्राह्मणों को खीर और मालपुआ का भोग पवाओ। 12 ब्राह्मणों, 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजयेत मधुपायशे। अभी हम जहां से कथा करके आ रहे हैं मुरैना, परसों हमने वहां कथा विराम की है, तो वहां पर 15,000 भक्तों का भंडारा है, कल हुआ है। अच्छा, एक कथा हमने 2 वर्ष पहले और की थी, मुरैना के पास में गुतौर गांव है। भैया हमने पूछा कितने लोगों का भंडारा, तो बताइए 1 लाख आदमी का भंडारा है। तो मुरैना क्षेत्र में, भिंड मुरैना क्षेत्र में भंडारे की बड़ी विशेष महिमा है। कथा कौन कर रहा है, कथा कैसी हो रही, इससे कोई मतलब नहीं, हमारे भंडारे में कसरनाएं पड़नी चाहिए। अच्छा, कथा तभी बड़ी मानी जाती है, कितनी बोरी कटी भंडारे में, साहब 100 बोरी कटी है, शक्कर की 100 बोरी कटी है, इसका मतलब कथा बड़ी जोरदार हो गई। और मेरे पूज्य गुरुदेव ने पिछली गर्मी में कथा करी एक मुरैना गांव में, मुरैना के पास में गांव है, वहां पे भैया 3.5 लाख आदमियों का भंडारा। तो भैया वहां पर मुरैना क्षेत्र में तो भंडारे की तो बड़ी विशेष महिमा है। लेकिन भागवत के अनुसार तो 12 ब्राह्मणों को खीर और मालपुआ का प्रसाद पवाएं और फिर जितनी सामर्थ्य हो फिर उतना भंडारा पवाएं। ये कोई नियम नहीं है कितने लोगों को भंडारा होना ही चाहिए, नहीं, ये कोई नियम नहीं है भागवत में। सनकादिक महात्मा सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं, हमारे भक्त प्रहलाद खड़े हो गए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि बहुत कथा सुन ली, अब महाराज अब कीर्तन हो जाए प्रेम से। देखो भैया, जब भोजन बहुत हो जाता है ना, भोजन, अब भोजन हो गया बहुत ज्यादा, अब क्या करें, तो भैया हाजमुला की गोली खिला देते हैं। हाजमुला की गोली से भोजन ठीक हो जाता है। ऐसे ही जब कथा हम खूब सुन लें तो कथा हमारे हृदय में कैसे आएगी, ठाकुर जी का कीर्तन करना हो कथा के विराम में। और भैया जब कीर्तन हो जाता है ठाकुर जी का तो कथा हमारे हृदय में उतर जाती है। प्रहलाद जी खड़े हो गए, ताली बजाने लगे। अच्छा, उद्धव जी खड़े हुए, उद्धव जी हमारा मजीरा बजाने लगे। देवर्षि श्री नारद जी महाराज वीणा पर राग छेड़ते हैं, मालकोश, मालकोश राग छेड़ा। हमारे अर्जुन, गांडीवधानी अर्जुन संगीत के परम विद्वान, स्वर्ग में उन्होंने संगीत की शिक्षा ली है, उसी मालकोश राग में आलापकारी लगाने लगे। और बेचारे सनकादिक महात्माओं को तो कुछ आता ही नहीं है, ताली बजाते हुए प्रेम से संबोधन करने लगे। देवराज इंद्र मृदंग पर थाप लगाने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गतया चोदव काशधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रोवादीन मृदंगम
जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। अनुपम कीर्तन। ताली भी बजा रहे हैं, गायन भी हो रहा है। अब ये नाच है कौन? संगीत के 3 अंग, गायनम वादनम नृत्यम त्रह संगीतम उच्यते। गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है। अब नाच है कौन? उसी समय भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के ताता थैया करती हुई संतों के मध्य उपस्थित हो गई। बोल भक्ति महारानी की जय। श्री व्यास पुत्र श्री सुखदेव महामुनि प्रकट हुए। भागवत के यत्र तत्र श्लोकों का गान प्रारंभ कर दिया है। निगम कल्पितरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभा। अनुपम कीर्तन, प्रेम भरा कीर्तन। आइए हम सभी लोग भक्त इस कीर्तन में सम्मिलित हो जाएं। वाणी को यही विराम है। आज चूंकि पहला दिन था इसलिए समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कल की कथा ठीक 12 बजे से लेकर ठीक 4 बजे तक होगी। 11:30 बजे यहाँ सभी भाई लोग हमारे बैठे हुए हैं, कलाकार बंधु सब हनुमान चालीसा प्रारंभ कर देंगे। हम ठीक 11:45 बजे यहाँ आकर बैठ जाएंगे और 12 बजे से ठीक 4 बजे तक सुंदर भागवत की कथा होगी। 12 बजे कथा को विश्राम दिया जाएगा और जिनको समय का पता न हो आप उन सभी को बताएं और कल अधिकाधिक संख्या में पधारें। कल की कथा में ठाकुर जी ध्रुव जी का चरित्र होगा और अनेकों भक्तों की महिमा, भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम मंगलाचरण की महिमा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। अब हमारे सामने प्रिया प्रियतम कृष्ण और राधा पधार रहे हैं। आप लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे उनका दर्शन करें। बोर मुरली बारे की जय, राधा रानी की जय। प्रभु हमारे सामने पधारे। एक बार ताली बजाकर सभी लोग प्रेम से स्वागत करें। श्री राधा रानी हमारे सामने आई हैं। आइए श्री राधा रानी का एक बार नाम प्रेम से पुकारें। कथा को यही विराम है। अरे तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। 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 राधे राधे बोल रे बंदे क्या लगे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल बंदे क्या लगे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लगे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल बंदे क्या लगे तेरा मोल रे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे। पीछे वाले प्रेम से ताली बजाते हुए बाके बिहारी लाल की जय हो।
राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। राधे राधे नाम रे बंदे जिसने प्रेम से गाया, राधे राधे नाम बंदे जिसने प्रेम से गाया, राधे राधे नाम रे बंदे जिसने प्रेम से गाया, राधे राधे नाम बंदे जिसने प्रेम से गाया, उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया, उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया, उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया, उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया। तुझको मुक्ति मिल जाएगी तो राधे राधे बोल, तुझको मुक्ति मिल जाएगी तो राधे राधे बोल, तुझको मुक्ति मिल जाएगी तो राधे राधे बोल, तुझको मुक्ति मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल रे, राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे, राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। जय हो। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब से जोड़ी, कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब से जोड़ी, कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब से जोड़ी, कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब से जोड़ी। भूल गया तू मुझको तेरी आयु बहुत है थोड़ी, भूल गया तू तेरी आयु बहुत थोड़ी, भूल गया तू मुझको तेरी आयु बहुत है थोड़ी, भूल गया तू मुझको तेरी आयु बहुत थोड़ी। आया साथ नहीं जाएगी तो राधे राधे बोल, आया साथ नहीं जाएगी तो राधे राधे बोल, आया काम नहीं आएगी तो राधे राधे बोल, आया काम नहीं आएगी तो राधे राधे बोल। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे, राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे, राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे, राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो ताली बजा के
तत्व से बनी है तेरी मिलकर कंचन काया। पांच तत्व से बनी है तेरी मिलकर कंचन काया। पांच तत्व से बनी है तेरी मिलकर कंचन काया। विषय भोग में पढ़कर तूने किसको खूब गवाया। 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 देखिए, पांच तत्वों से बनी है मिलकर कंचन काया। मैंने अभी कहा था कथा में, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से हमारी काया बनी है। लेकिन भैया इस काया को संभालते संभालते हमने जीवन ही इसी में निकाल दिया। इसलिए तो कहते हैं, देख कर मत रीझ जाना ऊपर की सफाई पर। देख कर मत रीझ जाना ऊपर की सफाई पर, चांदी का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। हाँ, पांच तत्वों से बनी है तेरी मिलकर कंचन काया। पांच तत्व से बनी है तेरी मिलकर कंचन काया। विषय भोग में पढ़कर तूने किसको खूब गवाया। विषय भोग में पढ़कर तूने किसको खूब गवाया। काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। काया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। 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 राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। ओ तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। जाएगी तो राधे राधे बोल। ओ तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। बन जाएगी तो राधे राधे बोल। ओ तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। बन जाएगी तो राधे राधे बोल। ओ जय राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। देखिए, आप लोग ऐसे ताली में कंजूसी करोगे फिर कैसे आनंद आएगा। पीछे वाले जो भक्तगण खड़े हो गए, माताएं बहनें खड़ी हो गई हैं, अरे ताली में कंजूसी करोगे फिर कैसे आनंद आएगा। अरे ऐसी ताली बजाओ कि महाराज पूरे क्षेत्र में ताली पहुंच जाए। ओ जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन में जय वृंदावन में जय नंदगांव में जय नंदगांव में जय मोरकुटी में जय लालगली में जय मानगली में जय गली में जय गली गली में जय वनखंडी में
ताली बजाते हुए बोल मोर मुकुट वंशी बाने की जय, गूलर धाम की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय। जो कार्यक्रम में आप लोगों ने उत्साह दिखाया है वो सराहनीय है। कल 12 बजे आप सभी समय पर भागवत कथा का आनंद ले। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। आराधिकं समर्पयामि जलेन शुद्धीकरणेन बसवे देवाय वन्दनं देवो शान्तिरन्तरिजगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः प्रकृतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम जजनेन जिनोयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागं महिमानः ससन्त्रेत्र पूर्वे शान्त्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी। पुण्णागजाल करवीररसार पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी वै स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुवर्ण पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सभानाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। की जय भागवत भगवान जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, धाम की जय, संत महापुरुषों की जय, पूज्य सतगुरुदेव महाराज